समझते बताओ। यहाँ निब्बा निब्बी के खेल नहीं चल रहे हैं। मेरी बात सुनो पहले। तुम्हारा भाई तुम्हें डोज देता है अब लग रही हो ना मस्त यार एकदम। क्यों उतार रहे हो इसे? मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। 40,000 रुपए की जरूरत है? इसलिए तो हाँ जो स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश। दोस्तों मैं 2 दिन से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि एक औरत है जो कि 2 दिन से धूप हो या बारिश हो, कल बारिश भी हुआ था, तो 2 दिन से कंटिन्यू वहीं पे बैठी रहती है। थोड़ा इधर उधर घूम लेती है, फिर वहाँ पे आके बैठ जाती है। उसको दिक्कत क्या है ना, कभी हम लोग आते हैं अपना काम करने तो हम लोगों से आके बताती भी नहीं है। तो हम सोचे कि हम चल के खुद बात करते हैं कि उसको दिक्कत क्या है। क्या कि हर कुछ बताना वो तो चाहती नहीं है, लेकिन हम सोचे कि हम एक बार चल के हम अपने से बात करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताएगी ना, एक बार दिखाना भाई उसको। आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों किस स्थिति में वो पड़ी हुई है। अब क्या पता उसको हुआ क्या है, तो बात करने के बाद पता लगेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना, तब उन्होंने ऐसा स्थिति बना के ऐसे हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। दिख रहा होगा आप लोगों को भी। औरत ही आगे चल के एक माँ बनती है। जब एक औरत अपने बच्चों को पाल सकती है तो क्या उस बच्चों से हेलो क्या कर रही हो? हाँ यहाँ पे क्या कर रही हो? हैं तुम चोर हो रखा? चोरी करने आई हो क्या यहाँ पे? हैं चोरी करने आई हो यहाँ पे? तो यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं चोरी करने। तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ पे चोर होगा, चोरी करती हो तुम? पैसे चोरी करती हो? नहीं। तो क्या बताना था, डंडा माथा फाड़ दूंगा तुम्हारा मार के। मैं चोर दिख रही हूँ आपको? तो क्या मैं यहाँ पे सोई थी। 2 दिन से हम तुमको नोटिस कर रहे हैं। 2 दिन से ना तुम इधर उधर कहीं नहीं जाना है तुमको, इतने दूर में घूमती हो, फिर आके यहीं पे बैठ जाती हो। क्या ड्रामा लगा रखी हो तुम? मेरा घर द्वार नहीं है इसलिए मैं यहीं अच्छा घर द्वार नहीं है? नहीं कुछ खाना वाना कुछ खाती होती नहीं हो? नहीं 2 दिन से कुछ नहीं खाई हो? भैया मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। 40,000 रुपए की जरूरत है? इसलिए तू चोरी करने आई है इस घर में ना? तू चोर है। मैं चोर नहीं। तू चोरी करने ही आई है ना? मैं चोरी कर सकती हूँ आपको लगता तो है? तेरे को 40,000 रुपये हम क्यों देंगे? ना तू मेरी बहन लगती है, ना तू मेरे घर के कोई रिश्तेदार लगती है, ना तू मेरी आस पड़ोस वाली है, तो क्यों 40,000 रुपये देंगे हम तुमको? आप मुझे अपने घर का कोई भी काम करा लेना आप प्लीज। 40,000 तू क्या बोले? कुछ तेरे को कुछ समझ में आ रहा है? मैं तेरे को 40,000 रुपये दूं, अपने रूम पर ले जाऊँ ना? कोई घर का काम। हम लड़के हैं, पता ना, हम कुछ गलत भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लेना, लेकिन तू पागल हो गई है क्या यार? हम कुछ भी करें तुम कोई दिक्कत नहीं है? मेरी मजबूरी। ये क्या है? क्या मजबूरी है तुम्हारा? यहाँ पे क्या ड्रामा बना रखी हो तुम? ड्रामा नहीं। 2 दिन से यहाँ पे तुम चोरी करने के प्लान से होगा कि कहीं कुछ करना है तुमको? नहीं किसी लड़के को फंसा कर रखी होगा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, ना तो बता ना। तो बता रही हूँ। बता क्या करती है? मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरा पति ना मुझसे गलत काम करवाता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे छुप के बैठी हूँ। अगर घर जाऊँगी तो उसे 40,000 रुपये चाहिए। रोज का 20,000 रुपये मांगता है मेरे से। क्या बोले तुम? कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मैंने कैमरे लगाया है। नहीं भैया डरो मत। कैमरा मत देखो हम तुम्हारा सपोर्ट ही करेंगे। यहाँ पे देखो माइक है। हम तुमको 2 दिन से यहाँ पे नोटिस, हम कोई तुमको चोर कह के तुम बहुत परेशान, इतना दूर में घूम लेती हो, अब फिर यहीं पे आके बैठ जाती हो। हम लोग माने हम तो 4-5 दिन से आ रहे, लेकिन 2 दिन से तुमको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तुम आके हमसे बात भी नहीं करती हो। कहाँ के रहने वाली हो तुम? मैं रहने वाली यहीं की हूँ, दिल्ली की। अच्छा दिल्ली की ही हो? क्या दिक्कत है कि तुम यहाँ पे रहती हो? घर परिवार के लोग, घर वाले निकाल दिए हैं तुमको? हाँ उन्होंने मतलब निकाला नहीं है, वो मेरे से गलत काम करवाते, लेकिन मैंने गलत काम बोले तो करवाते थे, तो इसलिए मैंने गलत काम ना, तो बेचने उचने वाला काम ना? हाँ ऐसे ही कुछ। तो मैं वो काम छोड़ दी। मैंने किसी अच्छे वाले कौन करवाता था ऐसा गलत काम तुम्हें? मेरा पति। तुम्हारा पति? मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं तो ये बुर्का पहन के मैं बस अपना फेस छिपाई हूँ। तुम तो वही हो ना? हाँ। जो लड़कियों को बेचती थी ना? नहीं मैं दोस्तों ये देखो, ये शक्ल छुपा रही है ना अपना। इधर देख, उधर
मेरी बात तो सुनो, वो मैं अब काम तू यहाँ पे चोरी करने के ही प्लान से थी ना? तू चोर है ना? तू यहाँ पे चोरी करने आई है ना? नहीं, आपके बोलने से ही मैंने वो सारी गलत काम छोड़ दिए थे। और जब मैंने पति को बोला कि मैं वो गलत काम नहीं करूँगी अब, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। बोला जब तक पैसे नहीं लेके आओगे जब तक मैं मतलब। क्यों घर मैंने क्या क्या घर से क्यों निकाल दिए तुमको? उसे पैसे चाहिए 20,000, चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे गलत करूँ, चाहे चोरी करूँ, अब कुछ तुमने भी काम क्यों छोड़ा? क्या रीजन था? कुछ सच्चाई पता लग गया तुमको? नहीं, सच्चाई नहीं, ये गलत है, मुझे भी पता है। आपने मुझे उस दिन समझाया था, तो उसके बाद से मैंने कभी गलत काम तो अभी क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पति तुमसे गलत काम कर रहा था फोर्स देके। तुमको 40,000 रुपया क्यों चाहिए? वो हमेशा उस 2 दिन हो गए मुझे घर गए हुए। अब जाऊंगी तो उसे 40,000 रुपये चाहिए रोज का। वो 20,000 रुपये लेता है, नहीं तो वो मेरे को मारेगा पीटेगा, नहीं घर में भी नहीं रखेगा ना खाने को। इसी वजह से मैं यहाँ पे पड़ी हुई थी, भूखी हूँ। तो तुम एक काम, पहले तो एक काम तुम आराम से करती थी ना, अपने पति को रोज का 20,000 तुम आसानी से दे देती थी। लेकिन अभी क्या दिक्कत है? अब वही, तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हरामी है 1 नंबर का, मुझे उसके साथ नहीं रहना। उसने पता है, मुझे उसकी सच्चाई नहीं पता थी, मुझे बस ये लगता था ना। तुम्हारा पति एक पंडित है जैसे तुमको पता है। वो है पंडित, लेकिन वो इतना बड़ा कमीना है, मुझे नहीं पता था। वो पता है उसने क्या किया है, मतलब मैं बताने कैसे बताऊँ आपसे। वो करवाता था ना पहले, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो पैसों का भूखा है, लेकिन वो पैसों का भूखा इतना है कि उसने पता है अपना नसबंदी तक करवा लिया है। एक पत्नी को क्या चाहिए यार? पति का सुख। तो तुमको तो वही नहीं मिलेगा पति से। इसीलिए बोलता है ना कि तू अपने देवर से, मतलब मेरे भाई से तू अपने गलत काम कर, उससे तुझे जो चाहिए तू उससे ले, मेरे से कोई ये नहीं है। माने तुम्हारा हस्बैंड खुद बोलता है कि तू मेरे छोटे भाई के साथ सोया कर, उससे संबंध बनाया कर। थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए अपने हस्बैंड को। मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूँ। वो मुझे मारता पीटता है, और देखिए 2 दिन से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब तुम्हारा पति करता है ना? दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका हस्बैंड खुद बोलता है कि तुम एक गलत काम करो। खुद वो पंडित है, वो अपना नसबंदी करा रखा है। उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना अपने पत्नी से मतलब है। बस उसको पैसे चाहिए, चाहे वो पैसे तुम कोई भी तरीके से कमा के लेके आओ, चाहे तुम किसी के साथ जाके सो, कोई धंधा करो, या कोई भी XYZ गलत काम करो, लेकिन पर डे का हमको 20,000 रुपये तुमसे चाहिए। इसका पति खुद बोलता है कि तू मेरे छोटे भाई से संबंध बनाया कर। मैं जब तेरे को पति वाला सुख नहीं दे सकता है, तो तू मेरे छोटे भाई से तू संबंध बनाया कर। इतना घटिया पति के साथ तुम कैसे रहती हो यार? तुमको खुद शर्म नहीं आता है का? मैं कहाँ जाऊँ, मैं इतनी बदनाम हो चुकी हूँ कि उसकी वजह से मुझे देख रहे बुर्का पहनना पड़ रहा है। मैं अपने फेस को ढकने के लिए, कि कोई मुझे गलत ना समझे, अच्छा समझे, इसलिए मैं। देवर तुम्हारा थोड़ा बहुत पागल था। वो पागल नहीं है, वो सही हो गया। वो तो उसे पता नहीं, वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उसको पागल कर देते हैं ताकि वो मेरे संपर्क में रहे। तुम्हारे हस्बैंड उसको इंजेक्शन लगाते हैं ऐसे हाल बना? मैंने उसे खुद देखा था, मुझे लगता था ना कि मैं इसे शराब पिलाती हूँ तो इसलिए ये पागल हो गया, लेकिन उसका राज ही कुछ अलग था। वो इस सारा मैंने प्लान का मेन मास्टरमाइंड तुम्हारे हस्बैंड है ना? तो इतना पैसे उनको चाहिए किस लिए यार? मरेंगे तो ले जाएंगे का? पता नहीं मुझे, पैसों का बहुत भूखा है वो। पैसों के लिए अपने भाई को इंजेक्शन दे। जो अपना सगा भाई का नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होगा? वो अपने भाई को इतना। ये सब कितने दिन तुम झेल रही हो सारा चीज? 2 साल हो गए मुझे। 2 साल से झेल? शादी का 2 साल हुआ था, उसके 6-7 महीने बाद अपना वो असली रंगत दिखाने लगा। और ये नसबंदी कब कराए हैं तुम्हारे हस्बैंड? अभी जो आप मुझे समझा गए तो मैं घर चली गई थी, तो मुझे वो कब का कराए हुए लेकिन थे पता इधर चला ना? अभी पता चला है मुझे। पति को केवल पैसों से प्यार है इसके पति को। पत्नी से कोई मतलब नहीं है, घर परिवार समाज से कोई मतलब नहीं है। क्या करेगा इतना पैसों का? क्या करेगा? मुझे खुद नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं। हमें सबसे 20,000 रुपये चाहिए। इस पैसे के चक्कर में मैं अपने घर। देवर भी तुम्हारे साथ गलत करता है? नहीं, देवर सही है, वो बस उसके चढ़ावे में बहकावे में जाके वो ऐसा करता है और उसको नशा दे देता है, तो
नशे के दवा में, वो नशे के हालत में मेरे साथ कुछ भी करता है। वो कुछ करता नहीं है, मैं ही मतलब वो अब मेरे को बहुत जिद करते थे तो इसलिए मैं उससे परेशान हो गई थी और कुछ नहीं है। देखो एक काम करो, अपने देवर को बुलाओ और तुम और अपने देवर को मिला के उसके खिलाफ तुम लीगल कार्रवाई करो, केस करो। मेरे देवर को ये नहीं पता है ना कि मतलब उसका भाई उसके साथ कुछ करता है। जब ये सोने जाता है ना, जब इंजेक्शन देता है इसे, खाना पीना में कुछ भी मिला के दे देता है ताकि ये नशे में हो जाए। और जब ये नींद की हालत में हो जाता है ना, तो जाके उसको इंजेक्शन देता है। तो ये सारी बात तुम अपने देवर को बताओ एक बार कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ये नहीं सर मानेगा वो। तुम बोलो ना, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे ना, अपने देवर को बुलाओ, ये सारी चीज एक बार उनको बताओ। उसको ऐसा लगता है उसका भाई पुजारी है, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता है। पहले भी आपने देखा था वो मान नहीं रहा था, अब भी नहीं मानेगा। अब पता नहीं, वो घर से 2 दिन से भागा हुआ है, वो भी शायद उसको भी निकाल दिया। अब पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। मैं फ़ोन करती हूँ, वैसे देखती हूँ अगर उठा ले। अपने देवर को फोन करो और बुलाओ यहाँ पे, ठीक है? एक बार तुम अपने तरीके से बात करने की कोशिश करो, ठीक है ना? ये माइक है, तुम छुपा के रखो। आ गए तुम? ओ भाभी, हाँ यहाँ बैठो। कैसे बैठी पड़ी हो आप? बुलाया और था ये तुम्हें हालत काम क्या से। बना रखी है यार? तुम तो छोटे छोटे कपड़े पहन के रहती थी भाभी जी। अरे कोई देख ना ले इसलिए मैंने पहना है। क्या नहीं देख क्या रहे? पी रहे हो तुम? जलेगा। ये तुमने तो पागल हो सिखाया गए हो? सब मुझे, ये सब आप ही ने चलो तो इसे सिखाया। फेंको, इसे फेंको पहले। ये सब आप ही ने तो सिखाया। दारू पीना, गांजा पीना, शराब पीना। मैंने सिखाया थोड़ी है तुम। भाभी इसको क्या है ये सारों से? यार अब इसे लग तुम रही हो ना अच्छी। इसे क्या यार, मस्त लग रही हो, बाल खुले हुए, एकदम लल्लन टॉप लग रही हो कसम से। आज मैं दिल से कह रहा हूँ भाभी, मैं जब से थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ ना, मैं वाकई में खुश हो गया। तो मैं देखता हूँ ना, मेरे अंदर दिल में फीलिंग आती तुम थोड़ा सा ठीक नहीं, तुम ठीक हो, पता है? है। हाँ ठीक ना, मैं ऐसे ठीक हूँ। खड़े हो जाओ, आ जाओ। ये उतारो, ये क्या है ये? ये क्यों पहन के घूम रही हो आप? अरे रुको, नहीं मैं उतार देता हूँ, रुको। रुक तो जाओ अरे यार, रुको। क्यों उतार रहे हो? अब लग रही हो ना मस्त यार एकदम। क्यों उतार रहे हो इसे? कोई देख लेगा तो फिर मेरे को भाभी, गलत आप समझेगा। beautiful लग रही हो, माँ की कसम, दिल से बोल रहा हूँ, भैया की कसम भाभी। कोई देख लेगा तो फिर मुझे गलत समझेगा। आई लव यू भाभी। भाभी आई लव यू भाभी। पागल हो गए तुम? मैं पागल तो हो गया। तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैं बैठो, पागल तो हो ही गया वैसे मैं भी। कुछ बात करने तुमको बुलाई हूँ, ऐसे फालतू की बातें नहीं करने बुला। ना भाभी, नहीं, अरे यार तुम क्यों बदतमीजी कर रहे हो? यहाँ आओ ना। तुम पागल अरे हो कल गए तक हो। तो तुम ही चिपकती थी भाभी। मेरी कुछ मजबूरी थी ना। कल तक तुम ही आती थी ना मेरे पास। मेरे मजबूरी पैर थी दबाओ, मेरा सर मेरी दबाओ। मजबूरी थी अब इसलिए मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दो ना। मुझे नहीं करवा। मेरी बात सुनो, देखो मैंने तुम्हें किसी काम मेरे के पास लिए। आओ। मुझे नहीं आना आओ है। ना। अरे बैठो। नहीं आना है मुझे। मेरे पास बैठो। ऊपर, नहीं, मेरे मुझे पैर नहीं, पे मुझे नहीं बैठना। बैठो। प्लीज मैं उठो, यार मेरे पैर क्या पे है? बैठो। हाँ हाँ भाभी, बोलो। कितनी अच्छी हो यार तुम, सच्ची में। यार छोड़ो, क्या तुम कर रही हो मुझे यार मत ये? बैठाओ, ठीक है? अरे यार मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा तुम बैठो, मैं प्यार से तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मेरी बात सुनो। देखो देखो यार, मेरी बात सुनो। क्या बदतमीजी है? मेरी बात सुन लो ना चैन से। मुझे किस करो, मुझे किस कर लो भाभी। तुम मेरी जान हो यार, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अब भाभी मैं वो किसी से मुझे प्यार- पता है। चलो, तुम पहले तो बोलते थे नहीं करते हो, मैं बदतमीजी कर रही हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं प्यार हो तुम भी अपने भाई के चेहरा पे मारे हो। यार, मान जाओ ना भाभी। मैं क्या मानूं? तुम्हें मेरी यार, कसम, बदतमीजी तुम्हें मेरी मत- कसम। पागल मत बनो, ठीक है? मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल वाली हरकत मैं कर रहे नहीं हो। कर रहा हूँ। मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ ना, मुझे बोल, मैं प्यार से कह रहा हूँ यार। भाभी मान जाओ ना, हाँ ठीक, मानते हो? तुम्हें मेरी कसम। यार अपने देवर से तुम प्यार करती हो नहीं करती हो? हाँ हाँ करती हो ना? हाँ, नीचे उतर के फिर बैठो ना। तुम मुझसे तो प्यार कर लो ना यार। नीचे उतरो पहले। जो तुम तुम नीचे करती थी पहले वही मेरे साथ करो। नहीं, मुझे अभी नहीं करना। वैसे ही करो, मुझे अच्छा मैं लगता तुमसे बताए कुछ बातें करने आई मुझे हूँ। गुस्सा आ रही है, मुझे मेरी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझ पर। प्लीज मेरी बात गुस्सा सुन लो। क्यों आ रही है? मुझे इसलिए आ रही है, मुझे पहले ऐसा प्यार करो, मुझे अब फिर करना है प्यार।
मुझे प्यार नहीं करना। मैं कुछ मैं बता। क्यों नहीं करना? मुझे कुछ बताना क्यों है। नहीं करना? मुझे करना है। मुझे बाद में सुनना है सब कुछ, पहले मुझे प्यार करो। मुझे प्यार करो। तुम आओ पहले। सच में पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ, मुझे सब पागल ही कहते हैं ना, मैं पागल इसीलिए हो गया हूँ। यार देखो, मैं समझ तुम्हें क्यों नहीं सही रही हो? बात बता रही हूँ। देखो तुम्हारा भाई ना बहुत गलत है यार। नहीं, मेरा भाई गलत नहीं है। मुझे भाभी क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? छोड़ो तुम मुझे। दिमाग खराब मत करो, मैं जो समझा रही हूँ ना वो समझो तुम। मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, मैं हाथ क्या उठा दूंगा गुस्सा आप पे। है? मेरे पे हाथ उठाओगे? उठा दूंगा आप मेरी पे। बात सुनो ना तुम। नहीं सुनना मुझे कोई बात। पहले जब आप मेरी नहीं सुनती थी ना, आज मुझे नहीं सुननी कोई बात। मेरी तब मजबूरी थी। कोई मजबूरी नहीं थी, आज मजबूरी आज है। अब मुझे प्यार करो बस। करो, मुझे प्यार करो, चाहे जबरदस्ती करो। मेरी बात समझो यार, मेरी बात समझो। देखो तुम्हारा भाई ना तुम्हें डोज देता है। मेरा कोई, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ प्यार करो। मैं प्यार नहीं कर सकती। प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ। मुझे प्लीज, पैर प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे पैर मत पकड़ो। मैं पैरों में तुम उठो। मुझे नहीं पता। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो यार मैं तुमसे कुछ मेरे बात साथ चलो। बताने आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताने आई हूँ। तुम समझ मुझे क्यों नहीं नहीं रहे? सुननी। मेरी सुनो तो पहले, तुम मुझे क्या किसकी बात है? सच्चाई बताने आई हो? तुम्हारे क्या भाई बताई? की। मुझे भाई के बारे में पता है। मेरा भैया अच्छा है, सिर्फ पूजा पाठ करता है। यार वो तुम्हें सबके- लगता है वो अच्छा है? वो पंडित है मेरा भैया, बहुत सन्यासी आदमी है, वो पूजा पाठ करता है, अच्छा इंसान है, मुझे वो पता है। तुम्हें डोज देता है, तुम्हें पागल बनाता है। आज तुम्हें मैं बचाई हूँ। मुझे वो कुछ नहीं देता है, मुझे पता है। आप बस मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो ना। नहीं, सुन क्यों नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ ना बदतमीजी। आपसे। देखो मेरे को अभी बदतमीजी नहीं चाहिए। मैं तुमसे बात समझ, जो बात कह रही हूँ। मेरे पास आओ। नहीं कह आना रहा हूँ ना भाभी, बैठो ना। पागल हो गए हो तुम। तुम मेरी बात सुन लो, मुझे बस प्यार करो बस। मैं प्यार नहीं कर सकती। मुझे कोई बात सुननी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना आपकी बात। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मुझे नहीं समझना है, क्योंकि मैं पागल हूँ। सब कहते हैं मैं पागल हूँ, तो पागल को कुछ नहीं तुम समझना आता। पागल नहीं हो, मेरी बात सुनोगे। तुम्हारा भाई तुम्हें डोज देता है यार, कैसा डोज? इंजेक्शन लगाता है पागल होने की। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। वो मुझे नहीं तुम्हारे पास भेजता है। मैं कभी तुम्हारे पास तो अब अपनी आओ ना मर्जी मेरे, मान जाओ भाभी, प्यार से कह रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें ना प्यार व्यार करने नहीं आई हूँ, या निब्बा निब्बी के खेल नहीं चल रहे हैं। क्या मेरी है? बात सुनो पहले। तुम्हारा भाई तुम्हें डोज देता है। कैसा कितनी भाई? बार बोलूं? भाई मेरे मुझे पता कैसा है। मेरे भाई के बारे में ना मुझे कुछ भी गलत मत समझो। तुम कुछ नहीं जानते हो अपने भाई के बारे में। तुम्हें लगता है वो देवता है, वो देवता नहीं, राक्षस है वो। मेरे भाई के बारे में बुरा मत बोलो। मेरा भाई मेरे लिए भगवान है, राम के बराबर है वो। तुम्हें राम अभी लगेंगे, वो राम लगेंगे अभी। अभी कैसे रावण भी क्यों वो उसे राक्षस दिखाऊंगा। है? अभी रावण भी, उसका रावणपन तुम्हें नहीं पता है। देखो मेरी भाभी, बात सुनो। मैं प्यार से बोल रहा हूँ आपसे। मेरी प्यार से सुनोगे बात? देखो तुम्हारा भाई ना सिर्फ पैसों पे मरता है, सिर्फ पैसों पे। वो नसबंदी कर चुका है। कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम ये? भाभी हो मेरी, शर्म करो तुम। वो सच में नसबंदी करा रखा है, और वो मुझे तुम्हारे पास भेजता है। मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें मत बोलो भाभी, मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। तुम अभी नहीं समझोगे। मेरे पास प्रूफ है तुम्हें दिखाने के क्या लिए। प्रूफ है? जब ये यहाँ दिखा पे सकती बुलाया हो आप? मैं, है दिखाओ, प्रूफ। प्रूफ मैं दिखाओ। दिखाऊंगी। मेरी पूरी बात सुनोगे पहले? बैठोगे? मैं ऐसे कैसे मान लूं? तुम जो कल तक जो तुम खुद गलत काम करती थी भाभी, वो मैं कैसे मान लूं? वो क्या तुम्हारे तुम्हारे भाई पास- के कहने से बोलती थी मैं, और जो भी करती थी तुम्हारे भाई के कहने से। मेरे भाई तो मेरे सामने कभी नहीं कहा उसने। मेरे सामने तो वो हमेशा वो तुम- खुद ही अपने घर में करता रहा। वो तुम्हें सीधापन दिखा रहा शराब है। पिलाना तुमने सिखाया मुझे। मैं कैसे मान लूं भाभी आज कि तुम मेरे भाई के खिलाफ बोल रही हो? मैं सच मान लूं मैं उस तुम्हारी टाइम मजबूर थी। बात? अच्छा, तब मुझे नहीं बता सकती थी आप? तब अब प्रूफ दिखाओ ना मुझे। अब शक क्या है जो मेरे मैं भाई को प्रूफ अब मेरे सामने दिखाऊंगी। गलत कर रही हो? मेरी बात सुनो, बैठो तुम। मेरी बात सुन लो एक बार। मुझे नहीं मैं सुन क्या रही। बोलना चाह तुम रही इतनी हूँ? बकवास कर रही हो ना, जिस आदमी के साथ इतने टाइम से रह रही थी, बकवास आज नहीं वो कर गलत रही है। हूँ। मेरी पूरी बात सुनोगे? तुम्हें समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मैं प्रूफ दिखाऊंगी। मेरे पास प्रूफ भी है। दिखाओ ठीक ना। है? मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, कितने दिन खुश रही? 6 महीने। उसके बाद तुम्हारे भाई ने मुझे छुआ तक नहीं है अपना। एक तो है, मुझे पता भी नहीं था उसने नसबंदी करा रखा है। तुम्हारे पास मुझे भेजता है, तुम्हें डोज देता है, दारू पिलाने
ठीक है? बस मेरे भाई के बारे में बस इससे ज्यादा बुरा मत बोलो। अच्छा फायदा क्या फायदा, मैं वो आपकी सिर्फ जान ना ले लूं, पैसों पे मरता है वो मैं आपकी जान ले लूंगा। रहने तो मेरे भाई के बारे में मत बोलो। तो मैं गलत हूँ? मैं गलत हूँ? नहीं मैं गलत हूँ? हाँ वो मैं मेरा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? मैं हाथ छोड़ दूंगी, कह रहूंगी। मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, मैं भी आप प्यार गलत से हो। बात कर रही हूँ। मुझे मैं पहले प्रूफ पागल दिखाओ नहीं हूँ। मेरे भाई के बारे क्या में कहने से पहले। 2 दिन से मैं घर से यहाँ बाहर बैठ जाओ। 2 दिन से मैं बाहर हूँ घर से तुम्हारे। तुम्हें अपनी जरा सा भी गलतियों की फिक्र वजह से हो है? ना बाहर। अच्छा उससे पूछना वो घर से क्यों निकाला है? उसे 20,000 रुपए चाहिए रोज के, कहाँ से दूं 20,000 रुपए? वो तो बताओ। कभी नहीं मांगते मेरे सामने, वो तो हमेशा बस एक ही चीज जानता है, राम राम जपता है बस सुबह शाम। क्या राम राम करते हैं भैया? जपता, राम राम जपता है। एक तो वो है कि एक हफ्ते के लिए बाहर चले जाते हैं, आप हमेशा घर से बाहर रहती हो, रात रात भर घूमने जाती हो। भेजता कौन है बताना? पता? तुम्हारा भाई क्यों नहीं रोकता? तुमने क्या कभी पता? सोचा? भैया घर पे होते तभी तो अच्छा तब तो भैया तुम घर पे रहते। नहीं होता है। तुम्हें मैं प्रूफ दिखाने को बोल रहे हैं ना, अभी प्रूफ दिखाती हूँ। मुझे प्रूफ दिखाओ आप, अभी मैं तब दिखाती हूँ विश्वास तो। करूंगा आपकी बात पे। ये फालतू प्रूफ बकवास अभी मुझसे दिखाती मत हूँ करो, मैं। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही है अपने भाई के बारे में सुन के ये फालतू बात। क्या प्रूफ 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 बोल रही है? खुद तो कल तक गलत थी, एक उसमें मिनट मेरे रुको। भाई को आज गलत साबित कर रहे हो। मैं कल तक गलत मुझे थी। दारू पिलाती थी, नशा कराती थी, जहाँ बैठ बैठ के कुन्नों में ले जाके लोगों के साथ मिलती थी, वो नहीं थी आज बता रही हो। आज मेरे भाई रावण है, शैतान है, ये है वो है, आज उसके बारे में बता रही हो। वो तुम्हें सीधा बन के दिखाया है, इसलिए तुम्हें लग नहीं रहा है कि वो रावण नहीं है। तुम जब उसकी सच्चाई जानोगे ना, तुम खुद, जब वो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं मेरे कर साथ सकता? कब गलत किया उन्होंने? क्या गलत किया आप बताओ? मेरे पास प्रूफ है ना, तुम बोलो मुझे तो प्रूफ ला के तुम्हें सारे प्रूफ मिलेंगे। अभी दिखाओ। लेकिन मेरी बात अभी मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भैया के बारे में बकवास मत। तो फिर क्या बोलूं? हाँ तुम्हारे भाई के बारे में नहीं बोलूं? तुम्हें कौन भेजता है मेरे साथ सोने के भैया लिए? भेजते, बताओ क्या अच्छा गलत करने कौन भेजता है? भैया मेरे को धंधे पे कौन बैठा था? भैया तो तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारा भाई क्यों, मैं कोई हस्बैंड चाहता है कि अपनी पत्नी के पीछे कोई किसी को भेजे? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम्हें नहीं पता, अब तुम्हें नहीं पता, तुम खुद का भी तो तुम्हारा सेंस होना चाहिए। तुम्हें खुद भी तो सोचना चाहिए कि क्यों मेरा भैया मेरी भाभी को भैया रूम में कभी गलत भेजते हैं। मतलब से नहीं भेजता है। अच्छा तो वो तुम सिर्फ कहता है सोने जा, मैं हाँ, तो सोने फिर- के लिए आता फिर हूँ। तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारी मर्जी थी मेरे साथ गलत करने का। तो मेरे साथ करती थी इसलिए। मैं तुम्हारे भैया को बोलने से करती थी, अब तो तुम समझो कुछ। जब से दिमाग खराब कर रखा है मेरा, समझ भी नहीं आता 1 मिनट की। मेरे साथ तो खुद तुम करती थी, तब आज मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? मेरा दिमाग हो रहा है बहुत खराब। मैं मुझे सच प्रूफ दिखाओ जो फालतू बात मेरे को बता, मेरे को बता, तेरे भाभी के पास सोने के लिए कौन बोलता था तेरे को? भैया भैया क्यों बोलता था? वो सोने जा, तू भैया कहता था जा तू माने सोने। क्यों बोलता? अगर वो पति होता तो अपने पत्नी के पास वो ना सोता कि तेरे को भेजता। वो पूजा करता था तो वो कहता था तू तो सो पूजा जा, का तो शादी क्यों किया? नहीं करना चाहिए था ना। तेरे भाई घटिया है ना, असला तू भी घटिया है जो अपने भाभी में गंदी नजर डालता है। भैया जो खुद करती थी मेरे सब अच्छा कुछ खुद, मेरे साथ। ये खुद करती नहीं थी, इससे कराया जाता था। तो भैया मुझे कैसे पता होगी, आप बताओ ना। एक तेरे को पता कि तेरा भाई अपना नसबंदी करा रखा है? मुझे नहीं पता ना भैया। तो क्या पता है यार तेरे को? मैं इसे तेरा जब से भाई समझा खुद रही बोलता है कि तू 20,000 पर डे हमको कमा के दे। कहाँ से दिखी 20,000? 20,000 रुपया होता है ना। हाँ भैया, होता गलत है। काम करेगी तभी ना 20,000 आएगा। पर मेरे भैया के बाद जो एक पति वाला सुख होता है, तेरा भाई दिया ही नहीं है इसको। जब भी बोलती है ना कि मेरे साथ फिजिकल हुई है, तो क्या बोलते हैं पता है? मेरे भाई को ले जाना। मुझे नहीं पता ना भैया, वो मेरे पास भेजते हैं। ये पूछ खुद अपने आप- भाभी से, तेरा भाई नसबंदी करा रखा है अपना। उसको इस दुनिया से अपने पत्नी से कोई मतलब नहीं है। इसको डोज भी देता है ये भी नहीं पता। और तुम बोल रहे थे ना तुम्हारा हाल कैसे ठीक ठाक है? उस दिन तो तुम्हारा कुछ और था ना। आज कोई कम इंजेक्शन लगा होगा ना। इंजेक्शन का डोज मिलता है तुमको। तुम पागल हो नहीं? कहाँ से होता ये है ऐसे यार? नहीं पता ये मानेगा। देखो, लो देखो, ये देखो क्या ये कौन सा इंजेक्शन है? स्क्रीनशॉट ले लो, जाकर डॉक्टर को दिखाना कि स्क्रीनशॉट। हाँ, ये स्क्रीनशॉट इसको भेज देना, जाकर डॉक्टर से दिखाना। तुम्हारा भैया ही है ना? भाई ये फोन रखो। तुम्हारा भैया ही है ना? तुम्हारा भाई एक नंबर का कौन चूतिया है? इंसान है। भाई कम जानवर ज्यादा है, और उस भाई के लिए तुम इतना कर रहे हो।
मुझे जब से ये बंदा गलत बोल रहा है, जब से मुझे गलत बोल रहा है। नहीं भैया मुझे नहीं, तुम लोगों को पैसों से प्यार है? नहीं भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए ना, अपने भाई को देना, उसको 40,000 रुपये चाहिए, ये पूरे 50,000 है, ले तू अपने भाभी को भेज दे मेरे साथ। नहीं भैया तेरा भाई बेचना चाहता है ना, तेरे अपने भाई को पैसे दे देना। वो पैसे की वजह से अपने घर नहीं जा रही है कि घर जाएंगे तो फिर मारेगा मेरा पति। मुझे नहीं पता ये भैया। पैसे पकड़, उसको दे दे, उसको पैसे चाहिए ना उसके भाई को। लो। हाँ लो, मैंने नहीं मांगे पकड़ो भैया। ये सारे पैसे। तेरे भाभी को ले जा रहा है ना, नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? भैया मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो भैया। अपने भाई को जाके समझा ना, मुझे नहीं वो नाम का पुजारी है केवल, इतना घटिया इंसान। वो मेरे साथ खुद गलत करता है, मुझे नहीं। पूजा के नाम पर अपने पत्नी के साथ क्या करता है? जो अपने पत्नी का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा? किसी और को क्या शिक्षा देगा? खुद का भाई का नहीं हुआ, मेरा तो छोड़िए, ये तो तुम्हारा- सगा भाई था। तुम तो सगे भाई थे ना, तुमको डोज देता है कि मेरे पति के साथ मेरे पत्नी के साथ तुम सो सको, इसलिए डोज देता है क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या पैसों चाहिए। हमें तुम माफ कर दे यार। बस करो, बस करो। मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, जो गलती है सब मुझे माफ उसकी कर है, दो, मुझे लेकिन पता है। सपोर्ट करो, इनका सपोर्ट करो तुम, कोई नहीं। और तुम दोनों मिल के उस इंसान के खिलाफ केस करो। मुझे प्रूफ के लिए मैं एक वीडियो क्लिप तुमको दे दूंगा सारा। इतना गिरा हुआ मेरा भैया होगा बड़ा, मुझे नहीं पता थी कि एक भगवान की तुमको- आड़ में वो ऐसा घिनौना घटिया काम कर रहा था। अगर उसको पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाना चाहता तो वो शादी ही नहीं करता। शादी करने के बाद साला वो अपना नसबंदी करा लिए, कोई बात होता है? मुझे कभी नहीं बताया भैया, मुझे कोई चीज़ पता ही नहीं। तुमको उस लायक समझता ही नहीं था, तुमको पागल बना के रखा था ना कि तुम पागल ही रहो। क्योंकि मम्मी पापा के बाद उसके सिवा कोई था ही नहीं मेरा, इसलिए भैया मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि मेरा क्या भाई है। करेगा उतना? क्या करता है वो उतने पैसों का? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता वो पैसे क्या करते हैं। हर दिन का 20,000 का। एक बात बताओ, तुम एक नॉर्मल, तुम भी तो इंसान हो ना, एक वो औरत है, कहाँ से लाएगी 20,000? वो भी प्रतिदिन का। महीने का 20,000 होता तो एक मानते भी हम कि जॉब वॉब कर लेती, लेकिन प्रतिदिन का 20,000 रुपया कहाँ से लाएगी वो? गोड़ में चप्पल तक नहीं है, देखो दिखा भाई, गोड़ में चप्पल तक नहीं है, खुद भी एक पैसे खर्च नहीं करती है, एक एक पाई जोड़ के तुम्हारे भाई को देती है। लेकिन ये फिर भी अपना मैं जीवन इसे तो पूरा गंदा नाश कर देखती दिया ना। मैं अपने ये अपने तरह से पूरा पति धर्म निभा रही है। नहीं भाभी आप परेशान ना, मैं भाई के खिलाफ हम चलेंगे। एफआईआर करो अपने भाई के खिलाफ। इतना घिनौना ए, घटिया पैसे भाई रख लो नहीं चाहिए तुम, मुझे। तुम्हारे वो काम पड़ेगा। नहीं भैया, पैसे की ऐसे जरूरत पैसे नहीं है चाहिए। भैया, बस आप मेरी हेल्प कर दो इतना कि हमारी help करवा दो आप हमारे उस साथ चल के आप। राक्षस को बस जेल करवा दो। हम दोनों जिसका ऐसा- अरे भैया, गवाह देने के लिए तैयार हैं। मुझे बस नहीं मैं पता थी अकेली कि थी तुम ना, तलाक इसकी दे दो वजह उसको। से। मुझे उसके सच साथ में मत मुझे नहीं पता थी कि मेरा बड़ा भाई ऐसा है, जिसको मैं भगवान मानता था वो रावण निकला, मुझे खुद नहीं पता थी। मैं क्या कहूँ, मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात ले चलो कपड़े, ले चलो, चलो यहाँ से।